नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज की क्लास है चैप्टर 15 प्रायिकता। प्रायिकता का पहला प्रश्न लेते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल लेते हैं। एक पासे को उछालने या फेंकने पर, एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम, सबसे पहले हम क्या लेंगे? कुल संभव परिणाम। चलिए लिख देते हैं। कुल संभव परिणाम क्या हो सकते हैं? संभव परिणाम। यहां पर हम लिख देंगे कि क्या क्या आ सकता है। 1 2 3 4 5 6, ये कुल संभव परिणाम है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होगी? कुल संभव परिणामों की संख्या, यहां पर हम इसे लिख देंगे। टोटल कितने हैं? 1 से 6 तक हैं, तो इनकी संख्या है 6। अब हम लेंगे, देखिए एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे एक अभाज्य संख्या ऊपर आने के अनुकूल परिणाम। एक अभाज्य संख्या ऊपर आने के अनुकूल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? 2, 3 और 5। अभाज्य संख्या ऊपर आने के अनुकूल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? 2, 3 और 5। तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। तो क्या हो जाएंगे अनुकूल परिणाम? ये हमारी घटना है कि अनुकूल परिणाम क्या हैं, तो बोले 2, 3 और 5। अभाज्य अंक ऊपर आने के अनुकूल परिणाम कौन कौन है? 2, 3 और 5 हैं। तो उनकी संख्या कितनी है? अनुकूल परिणामों की संख्या तो वो है 1, 2, 3 है। अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है। या हम कहें एक अभाज्य संख्या ऊपर आने के अनुकूल परिणाम हमने लिख दिया और अनुकूल परिणामों की संख्या लिख दिया। तो प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता हम यहां पर सीधे लिखेंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये देखिए कुल परिणामों की संख्या। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक अभाज्य संख्या ऊपर आने के अनुकूल परिणाम एक घटना है ई। इस घटना को हम ई नाम दे देते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। उस घटना को हमने क्या नाम दिया? ई नाम दिया। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 3 और कुल परिणामों की संख्या हो गई 6। तो हम यहां प्रायिकता ऑफ पीई, देखिए इवेंट ई की बात हम कर रहे हैं, इसलिए प्रायिकता का नाम देंगे पीई। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? अनुकूल परिणामों की संख्या यहां पर 3 और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? कुल परिणामों की संख्या यहां पर है 6। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 1/2। 1/2 प्राप्त हुआ। तो हम सीधे सीधे यहां पर लिख देंगे उत्तर। क्या उत्तर प्राप्त हुआ हमें? हम लिख देंगे एक पासे को उछालने पर अभाज्य, देखिए एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या ऊपर आने की प्रायिकता 1/2 है। यह हमें प्रायिकता प्राप्त हुई। चलिए लेते हैं दूसरा प्रश्न। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से यादृच्छया एक गेंद निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो? दो घटनाएं हमें यहां दी गई हैं, गेंद लाल हो और दूसरी घटना है लाल नहीं हो। तो यहां पर देखते हैं हल में, थैले में
गेंद होने के कुल परिणाम, थैले में गेंद होने के कुल परिणाम, कितनी गेंदें हैं टोटल? 3 लाल, तीन लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। तो यहां पर हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, यहां पर कुल परिणामों की संख्या हो गई 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं तो 8 गेंदें, कुल कितनी हैं? 8 गेंदें हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास 2 घटनाएं हैं, पहली घटना लाल हो और दूसरी घटना लाल ना हो। तो घटना फर्स्ट हम लेते हैं, गेंद लाल होने के, देखिए यहां से इस थैले में से यादृच्छया एक गेंद निकाली जाती है, तो निकालते हैं। यादृच्छया एक गेंद निकालने पर, अब देखिए एक गेंद हम निकालते हैं तो क्या होगा? एक गेंद यदि हम निकालते हैं तो इस गेंद के लाल होने की, तो देखिए निकाली गई गेंद लाल होने के अनुकूल परिणाम, लाल होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, देखिए लाल होने के अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है? कितने हैं लाल गेंदें? 3 है लाल गेंदें। तो हम लिखेंगे निकाली गई गेंद लाल होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। ये देखिए E1 से दर्शाएंगे हम अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है। तो देखिए अनुकूल परिणाम 3 लाल गेंदें हैं ना, तो लाल गेंद निकालने के अनुकूल परिणामों की संख्या हम सीधे सीधे लिख देंगे, यहां पर कितनी है? 3 है। तो यहां पर हमें क्या निकालना है? प्रायिकता। तो प्रायिकता इस पहली वाली घटना को, कौन सी घटना को? लाल होने की घटना को यदि हमने E1 माना है तो उसकी कितनी है संख्या? 3 है। तो हम लेते हैं यहां पर E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या, E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है। फिर यहां पर हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या, ये तो आता ही है कुल परिणामों की संख्या। यहां पर हम देखते हैं आप कि हम किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं? प्रायिकता ऑफ E1, पहली घटना जो घटित हुई है उसकी हम प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो कितनी हो जाएगी प्रायिकता? PE1 का मान हमारे सामने है। E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3 है। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 8 है। तो 3/8 यहां पर हमारी पहली प्रायिकता, पहला सवाल हल होता है। अब दूसरा भाग लेते हैं हम। ए वाला भाग तो हो गया, अब बी भाग क्या है? यादृच्छया एक गेंद हम तो निकाल ही रहे हैं, तो बी भाग क्या है? लाल ना हो। तो लिखेंगे निकाली गई गेंद लाल ना होने, लाल ना हो यानी देखिए लाल नहीं है मतलब क्या हो सकती है? काली हो सकती है। लाल ना होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। अब देखिए इसकी संख्या E2 की कितनी है? E2 की संख्या हमारे सामने है 5। E2 की संख्या कितनी है? 5 है। तो हम इसकी प्रायिकता कैसे लिखेंगे? देखिए इसकी प्रायिकता कैसे लिखेंगे हम? तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास हो गई 5, तो प्रायिकता सीधे सीधे हम यहां पर लिख देते हैं। क्या है प्रायिकता? प्रायिकता PE2 बराबर, PE2 क्या होगी? तो लिख देंगे E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या, E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या, ये देखिए बटे कुल परिणामों की संख्या। अब कुल परिणामों की संख्या देखिए, अब E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या लिख देंगे।
कितनी है E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या? 5। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 8। तो प्रायिकता सीधे सीधे क्या हो जाएगी? 5/8। और ये होगा हमारा दूसरे नंबर की घटना का आंसर। इस तरह से हमें आंसर क्या प्राप्त होगा? तो सीधे सीधे हम उत्तर में लिख देंगे कि निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता, नीचे आंसर लिख देंगे। ये देखिए उत्तर, निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता 3/8 एवं लाल ना होने की प्रायिकता कितनी है? 5/8 है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए लेते हैं तीसरा सवाल। सविता और हमीदा दो मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न हो, का जन्मदिन एक ही दिन हो? दो प्रकार की घटनाओं पर यहां पर बात की जा रही है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो यानी किसी एक तारीख को हम ले लेते हैं कि मान लो सविता का जन्मदिन 1 जनवरी का है, तो बाकी 2 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कभी भी हमीदा का जन्मदिन हो सकता है। तो हमीदा के जन्मदिन होने की घटना कितनी हो जाएगी? 364 हो जाएंगे उसके अनुकूल परिणाम, दोनों का जन्मदिन अलग अलग होने का। अब यदि हमीदा का कोई जन्मदिन है मान लो 10 मई, तो 10 मई को छोड़कर बाकी 364 दिन सविता का जन्मदिन कोई भी दिन रह सकता है। तो इनके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 364। वैसे ही यदि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है तो 365 दिन में कोई भी एक तारीख ले लिया हमने, 5 अप्रैल, माना कि 5 अप्रैल को दोनों का जन्मदिन है, तो उसका अनुकूल परिणाम कितना होगा? मात्र 1, और कुल परिणाम तो 365 है ही। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहां पर हल में सविता और हमीदा के लीप वर्ष को छोड़ते हुए, ध्यान रखना है लीप वर्ष को छोड़ते हुए मतलब 365 दिन होते हैं एक सामान्य वर्ष में, के जन्मदिन होने के कुल परिणाम कितने हैं? जन्मदिन होने के कुल परिणाम 365 डेज में कभी भी उनका जन्मदिन हो सकता है। तो अब यहां पर हम लेंगे नंबर 1 के जन्मदिन भिन्न हों, दोनों के जन्मदिन भिन्न होने के अनुकूल परिणाम, कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हैं, ऐसे कितने अनुकूल परिणाम हो सकते हैं? तो इस घटना को यदि हम इवन घटना मान लें तो ऐसे कितने अनुकूल परिणाम हो सकते हैं? 364, क्योंकि जिस दिन पहली वाली का जन्मदिन रहेगा उसके अलावा 364 दिन अन्य का जन्मदिन होगा। ऐसे उनके जन्मदिन होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 365 ऋण 1 364। तो यहां पर हम ले लेंगे प्रायिकता P(E1), पहली E1 घटना की जो प्रायिकता होगी, तो हम लिख देंगे E1 के, वही सूत्र है हर जगह हमें यही यूज करना है, E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या, E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब यहां पर क्या हो जाएगा? E1 के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 364 हैं। E1 के अनुकूल परिणाम 364 हैं और उसके कुल परिणाम कितने हैं? 365 है। तो ये हमारा पहला आंसर प्राप्त हो गया, पहली प्रायिकता हमें प्राप्त हो गई। अब चलिए हम दूसरी घटना पर विचार करते हैं। दूसरी घटना है कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो, दोनों का जन्मदिन एक ही हो। ऐसी घटना पूरे वर्ष में केवल एक ही हो सकती है। कोई भी एक तिथि होगी जिस दिन दोनों का जन्मदिन होगा। तो दोनों का जन्मदिन एक ही हो
एक ही होने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? अनुकूल परिणाम तो चलिए ले लेते हैं, इसे हम ले लेते हैं E2 नाम दे देते हैं। दोनों का जन्मदिन एक ही हो, यानी 1 जनवरी को यदि सविता का जन्मदिन है तो 1 जनवरी को ही हमीदा का ही जन्मदिन होगा ही। तो दोनों के जन्मदिन एक ही होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसे हम E2 से दर्शा देंगे इस घटना को, और उसकी संख्या होगी 1। तो सीधे सीधे हमें यहां पर लिखना है प्रायिकता ऑफ P2। प्रायिकता ऑफ PE2 कितनी है? तो लिख देंगे E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या, E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो चलिए यहां पर हम ले लेते हैं E2 के अनुकूल परिणाम कितने हैं? E2 के अनुकूल परिणाम है 1, और इसमें कुल परिणाम तो 365 दिन है एक साधारण वर्ष में। ये हमारा दूसरा आंसर प्राप्त हुआ। इस तरह से हम दोनों प्रायिकताएं ज्ञात कर लेंगे। पहली प्रायिकता है दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की, और दूसरी प्रायिकता है दोनों का जन्मदिन एक ही होने की। चलिए लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। अब फलकों पर 1 2 3 4 5 6 अंकित नहीं है, बल्कि क्या है? ABCDEA अंकित है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो, D प्राप्त हो? तो चलिए हम लेते हैं हल में। सबसे पहले हमें यह देखना है कि पासे को उछाल रहे हैं हम, तो लिखते हैं पासे को उछालने पर कुल परिणाम क्या हो सकते हैं? कुल परिणाम तो पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम या कुल परिणाम, तो सीधे सीधे हम लिख देंगे कि भैया या तो ये वाला A आ सकता है, या ये B आ सकता है, या ये C आ सकता है, D आ सकता है, E आ सकता है, या A आ सकता है। कुल कितने परिणाम हैं? तो कुल संभव परिणामों की संख्या, तो नीचे लिख देंगे कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? कुल संभव परिणामों की संख्या यहां पर हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। ए 2 बार भी आया है तो उसे हमें 2 बार गिनना है। कुल संभव परिणामों की संख्या हो गई 6। अब हम लेते हैं कि शर्त फर्स्ट हमारी क्या है? ए प्राप्त हो तो पासे को फेंकने पर या उछालने पर, पासे को फेंकने पर ए प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? ए प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम देखिए कौन कौन है? ए है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? अनुकूल परिणामों की संख्या। ए प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम को हम किससे दर्शाएंगे? ई से दर्शाएंगे। तो सीधे सीधे लिख देंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। इस घटना को हमने ई से दर्शाया ना, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और 1 2 हो जाएगी। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 2 हो गई। तो यहां पर हम लिख देंगे प्रायिकता PE1। अब चूंकि E1 घटना है, ये पहली वाली घटना को हमने क्या नाम दिया? 2 घटनाएं देखिए यहां पर, पहली वाली घटना को हमने E1 नाम दे दिया, तो प्रायिकता E1 बराबर क्या हो जाएगा? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कौन सी घटना? E1 है। अब E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल संभव परिणामों की संख्या चलिए ले लेते हैं। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या तो हमारे सामने है 2, और कुल संभव परिणामों की संख्या भी तो हमारे सामने है 6। जब हम इसे काट देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1 बटे
3। डी प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, अब डी प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? यहां पर देखिए, इसे हम घटना को E2 नाम दे देते हैं। क्या प्राप्त होगा तब यह घटना घटित होगी? डी प्राप्त होगा तब यह घटना घटित होगी, केवल अकेला डी प्राप्त होगा। तो लिख देंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या केवल 1 होगी। डी प्राप्त होने का अनुकूल परिणाम क्या होगा? केवल 1 होगा। तो अब हम लेंगे E2 के प्रायिकता, देखिए प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता PE2 बराबर हो जाएगा E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? यहां पर है E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल संभव परिणामों की संख्या है 6। ये हमारा आंसर नंबर 2 है। तो हम यहां पर लिख देंगे आंसर पूरा एक साथ लिख देंगे कि पासे को एक बार उछालने पर ए आने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता 1/3 एवं डी प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है? 1/6 है। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। चलिए लेते हैं 5वां प्रश्न। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम हल लेते हैं। पेनों के कुल परिणाम, टोटल पेन कितने हैं? 12 खराब हैं और 132 अच्छे हैं। तो क्या हो जाएगा? कुल संभव परिणामों की संख्या, कितने पेन हैं? कुल संभव परिणामों की संख्या 12 खराब पेन 132 पेनों में मिल गए हैं। कुल मिला के 144 पेन बन गए हैं। अब यहां कोई खराब नहीं और कोई अच्छा नहीं, अभी तो सब एक साथ मिल गए हैं। अब हमें यहां से क्या करना है? इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है। ये देखिए निकाला जाता है, एक पेन निकाला जा रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो निकाले गए पेन के अच्छा होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम देखिए, निकाले गए पेन के अच्छा होने के अनुकूल परिणाम हम ई से दर्शाएंगे। और वो कितने हैं? अनुकूल परिणामों की संख्या। सीधे सीधे हम इनकी क्या ले लेते हैं? संख्या ले लेते हैं इस घटना की। कितनी है इनकी संख्या? अच्छे पेनों की संख्या वास्तव में कितनी थी? 132 थी। तो सीधे सीधे हम प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे। प्रायिकता ऑफ PE इज इक्वल टू, PE की प्रायिकता क्या होगी? E के अनुकूल परिणामों की संख्या, E के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है भैया? बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। देखिए E के अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे सामने है
कितनी है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या? यहां पर है 132 और कुल संभव परिणामों की संख्या 144। तो 132 बटे 144 को जब हम काटेंगे तो 12 11 में 132 और 12 ही 12 में 144, कितना आया? 11 बटे 12 आ गया हमारा आंसर। तो सीधे सीधे हम यहां लिख देंगे आंसर में क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता 11 बटे 12 है। चलिए लेते हैं छठवां प्रश्न। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों की गड्डी में से हम एक पत्ता निकाल रहे हैं। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। लाल रंग का बादशाह, कुल बादशाह कितने होते हैं? 52 पत्तों में 4, उसमें से लाल रंग यानी ईंट और पान के बाद से 2, अर्थात लाल रंग के बाद से होते हैं 2। फिर लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, कुल तस्वीर वाला पत्ता गुलाम बेगम बादशाह मिलाकर चारों के 12 होते हैं, जिसमें से लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होगा 6। इसी प्रकार तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाले पत्ते टोटल होते हैं 12। तो चलिए हम इनकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे? तो यहां पर ले लेते हैं हम हल। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई, तो अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी के कुल परिणाम, कुल कितने परिणाम है भाई साहब? कुल परिणामों की संख्या, कुल कितने परिणाम हो सकते हैं? 52 हैं, या कुल परिणाम सीधे सीधे हम लिख देंगे 52 हैं। फिर यहां पर देखेंगे लाल रंग का बादशाह, पहला नंबर आया। लाल रंग का बादशाह होने के अनुकूल परिणाम, यहां पर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी ले लेंगे? E1 बराबर कितने होते हैं लाल रंग के बादशाह? एक ईंट का होता है और एक पान का होता है, तो हम यहां पर लिख देंगे 2। उनकी संख्या कितनी है? 2। कब है? लेकिन एक पत्ता निकाल रहे हैं ना हम, तो चूंकि एक पत्ता निकाला जाता है, इस तरह की फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो कुल परिणाम हमने निकाल लिया। एक पत्ता निकालने पर क्या होगा? लाल रंग का बादशाह होने के अनुकूल परिणामों की संख्या E1 बराबर 2 होगी। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हम लिखेंगे सीधे PE1 बराबर E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या, सूत्र तो वही है, E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? बटे कुल परिणामों की संख्या, तो चलिए E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या हम लिख देंगे यहां पर। कितनी हो जाएगी E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या? चलिए आप नीचे लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहां पर है 2 और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? कुल परिणामों की संख्या यहां पर 52। तो जब हम इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/26। ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम लेंगे दूसरा भाग है हमारा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने के या निकलने के होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसके अनुकूल परिणामों की संख्या को हम E2 से दर्शा देंगे। तो देखिए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, कुल तस्वीर वाले पत्ते हैं 12 में से 6 लाल और 6 काले हैं, तो लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता होने की अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 6। तो सीधे सीधे हम लिख देंगे प्रायिकता किसकी निकाल लेंगे?
E2 की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो देखिए E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या, कितनी हो जाएगी? E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या, देखिए भैया E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? चलिए यहां साइड में लिख देते हैं, 6 है और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 52 है। चलिए हम इन्हें काटते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा। ये देखिए 2 तिया 6 और यहां पर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12। कितना आया? 3/26। ये हमारा आंसर नंबर सेकेंड आ गया। अब इसी प्रकार हम तीसरा भाग लेते हैं। तीसरा भाग हमारा है तस्वीर वाला पत्ता होने के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी? तस्वीर वाले पत्ते 4 गुलाम 4 बेगम और 4 बादशाह, तो E3 बराबर 4 तिया कितने हो गए? 12 हो गए। प्रायिकता PE बराबर क्या हो जाएगा? प्रायिकता PE3 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा E3 के अनुकूल परिणामों की संख्या, E3 के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या या कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए E3 के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 12। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 52। चलिए आप इसे काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और फिर 4 तिया 12, तो 3/13। ये हमारा तीसरा आंसर है। ये हमें तीनों आंसर प्राप्त हो गए। तो हमने क्या पाया कि लाल रंग का बादशाह निकलने की प्रायिकता 1/26 मिली और लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता 3/26 और तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता 3/13 प्राप्त हुई। आज की क्लास यही समाप्त होती है।